हिमाचल की खुली पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कर्ज में डूबे हिमाचल के सरकारी विभागों की कैग की रिपोर्ट ने पोल खोल कर रख दी। सरकार से पैसा मिलने के बाद भी विभाग चैन की नींद सोते रहे और कोई भी प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ पाए। अब इन सुस्त महकमों पर क्या एक्शन लेगी सरकार और कितना लगा सरकार को चूना? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कैग के बड़े खुलासे हैं आज राजेश। कैग जी, अगर इसको हम कहें, कैग को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी है ना, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट रखी गई बिल्कुल इसमें हमारे सदन में, विधानसभा के सदन में मुख्यमंत्री साहब ने रखी। राजेश, इसमें राजेश जहां कहीं थोड़ा फिजूल खर्ची का खुलासा हुआ है ना जी, वहां थोड़ा लापरवाही भी झलकी है रिपोर्ट के अनुसार विभागीय। बिल्कुल, आपके पास क्या इनपुट क्या है? जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट आज रखी गई है सदन में और इसमें सीधे तौर पे अगर हम कहें तो कुछ विभागों की ऐसी एक तरह से आप लापरवाही कह लीजिए या उदासीनता कह लीजिए, वो सामने जब आई है तो बड़े चौंकाने वाले उसमें आंकड़े सामने आए अग्निहोत्री जी। सरकार ने अपने एंड के, सरकार के एंड की बात करें, सरकार का एंड बिल्कुल क्लियर है, उसमें बजट का या फंडिंग का प्रावधान कर रखा था, विभागों को पैसा तक दे दिया गया, लेकिन विभाग वो पैसा खर्च करने में बिल्कुल खर्च करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। अब वो दिक्कत कहां आई, क्यों वो उन योजनाओं पे काम नहीं हुआ जो प्रपोजल थी या जिनके लिए बजट एलोकेट हो गया था, ये देखने वाली बात होगी। सरकार इस पे एक्शन लेगी क्या? जी राजेश, स्वास्थ्य विभाग की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना का बिल्कुल राजेश बहुत ही जरूरी विभाग। बिल्कुल, क्या हुआ स्वास्थ्य विभाग को लेकर? क्या बिल्कुल जल्दी से बिल्कुल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अग्निहोत्री सबसे बड़ा यह था कि बजट होने के बाद भी प्रदेश भर के भीतर 5 ट्रॉमा सेंटर बनने थे, नहीं बन पाए हैं। बजट विभाग को दे दिया गया था और बजट था 10 करोड़ 61 लाख रुपए का और विभागों के खाते में यह पैसा चला गया था जी। और 5 जिलों में ये 5 ट्रॉमा सेंटर बनने थे, जिसमें टांडा मेडिकल कॉलेज है, मंडी है, हमीरपुर है, चंबा और शिमला का रामपुर। यहां ये 5 ट्रॉमा सेंटर बनने थे। परिस्थितियां, जिस प्रदेश की परिस्थितियां आप स्वास्थ्य के लहजे से देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा चुके हैं, चाहे शांता कुमार की बात कर लीजिए आप, और या राज्यसभा सांसद की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा चुकी है। वहां सरकार जब बजट दे रही है, पैसा दे रही है और विभाग 5 अगर ट्रॉमा सेंटर नहीं बना पा रहा है, तो फिर आप किसको पकड़ेंगे, किसकी आप बात करेंगे, कौन सा स्वास्थ्य ढांचा हमारा मजबूत होगा? जी राजेश, ये रिपोर्ट शायद पिछले साल 31 मार्च तक की है ना? बिल्कुल 2020 तक। अच्छा राजेश, एक और चीज अगर मैं आपसे कहूंगा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग खासकर वर्दी को लेकर कुछ खुलासा जी बिल्कुल। देखिए, वर्दी को लेकर भी बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ अग्निहोत्री जी। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2016 से लेकर 2020 तक का जो वर्दी खरीद की प्रक्रिया है, उसमें यह चीज सामने आई है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी इस खरीद में नहीं रखी गई है और इसमें जो निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही वर्दी के नमूने एक तरह से पास कर दिए गए हैं और पास करने के लिए प्रयोगशाला को या लैब में टेस्टिंग के लिए उनको देने की बात हुई थी, जिस पर 1 करोड़ 73 लाख रुपए का खर्च किया गया है और फिजूल खर्ची का यह मामला सामने आया। तो सरकार को इस तरह से चपत लग रही है जब विभाग अपने एंड पे सही काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जब वर्दी में ही 2.25 करोड़ की आप देखिए एक तरह से नुकसान हो रहा हो, तो फिर कहने ही क्या। हाँ राजेश, जल शक्ति विभाग को भी कहीं पे कहीं ज्यादा पेमेंट कर दी गई है। बिल्कुल, जल शक्ति विभाग ने एक फर्म को 19 करोड़ 52 लाख रुपए की जो है अनुचित लाभ देने का इस कैग की रिपोर्ट में एक तरह से एक खुलासा हुआ अग्निहोत्री जी। और ये लाभ दिया है कांगड़ा जिला जो फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट है, उसको जो बनाने वाली फर्म है, उसको ये लाभ दिया गया है। अब इनको जो गैर मापित कार्य के लिए ही पैसे का भुगतान कर दिया गया है, काम की पैमाइश नहीं हुई, पैसा दे दिया गया फर्म को। तो इस तरह का काम जब होगा या इस तरह के जब कार्य प्रणाली होगी, तो फिर तरक्की और फिर हम किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं? ऊर्जा क्षेत्र में भी कुछ कमियां मिली है जी बिल्कुल। HPTCL है अग्निहोत्री जी, HPTCL में अगर 12 करोड़ 25 लाख रुपए का अनुचित, बिल्कुल, ये पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, 3 साल में 41 परियोजनाओं का निष्पादन इसमें किया गया है, जिनमें अगर कैग में पता चला है कि 6 परियोजनाओं का काम जो है वो 40 महीने की देरी से सौंपा गया है। अब ये जब देरी से सौंपा गया है तो बिल्कुल यहां एक तरह से आप ये देखिए घाटे वाली परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में सरकारें लगातार तरक्की के लिए या डेवलपमेंट कराने के लिए केंद्र से या RBI से लोन ले रही हैं, केंद्र से ग्रांट ली जा रही है। उस प्रदेश में अगर विभाग इस तरह से कर रहे हैं तो फिर सरकार किसको पकड़ेगी? जी किसको पकड़ेगी?
राजेश पीडब्ल्यूडी और वन निगम को लेकर भी है कुछ जी बिल्कुल, यहाँ भी पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी, तो इसमें पहले वन विकास निगम की बात कर लेते हैं। इसमें अकुशल श्रमिकों से पूरा काम लिए बगैर ही उन्हें पूरा भुगतान कर दिया गया, एक चीज, क्योंकि स्किल्ड लेबर नहीं थी, और इसमें 80 लाख रुपए का सीधे तौर पे निगम को घाटा हुआ है। उस निगम को घाटा हुआ जो पहले ही घाटे पे चल रही है, जिसको सरकार ग्रांट देके चला रही है। तो वैसा ही मसला पीडब्ल्यूडी में हुआ है अग्निहोत्री जी। तो इस तरह के जब मामले जब सामने आते हैं तो फिर आप तरक्की की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तरक्की की उम्मीद कैसे? हालांकि देखिए, ये इसमें बड़ी बात ये ध्यान देने की है, सरकार की तरफ से इसमें प्रावधान थे। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जीक्यूशन जैसे हम बोले, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आई, लेकिन हम ना भूलें जी कि इसमें से जो एक अंतिम वर्ष था ना जी, उसमें कोरोना का भी कुछ आ गया था, है ना जी राजेश, तो थोड़ा उस पर भी हम ध्यान रख सकते हैं जी।